दावा खारिज हुआ। नसाब शहादत इसलिए मुकम्मल नहीं था कि मौला अली शौहर थे, हसनैन बेटे थे। तो बीबी के पास एक कनीज थी उम्मे ऐमन, और एक औरत की गवाही जो थी वो काबिल कबूल नहीं थी। मेरी शहजादी आपके पास गवाहियां और भी थी। आपके घर में उम्मुल फजल बैठी थी, आपके घर में अस्मा बिनते उमैस बैठी, आपके पास फिजा जैसी कनीज मौजूद, आपके पास उम्मे सलमा जैसी ज़ौजा पैगंबर मौजूद। बीबी उम्मे ऐमन का चनाव क्यों किया? फिजा जैसी शहजादी के होते हुए उम्मे ऐमन को कनीज मुंतखब क्यों किया? अब नौजवान मतवज्जे रहना, ये शहजादी की जंग थी। बीबी जानती थी कि सामने से एक मन घड़त हदीस पेश की जाएगी कि हम न वारस, नबी ने कहा था कि हम ग्रोह अंबिया न वारस बनते हैं न वारस बनाते। इस एक हदीस की वजह से मेरा दावा खारिज किया जाएगा। बीबी उम्मे ऐमन को इसलिए लेके गई, ये उम्मे ऐमन बीबी की कनीज नहीं थी, ये रसूल की कनीज भी नहीं थी, ये जनाब अब्दुल्लाह की कनीज थी। जनाब अब्दुल्लाह की मिरास से रसूल को मिली थी, रसूल की मिरास से ज़हरा को मिली थी। बीबी ने अकेली उम्मे ऐमन हाकम के सामने खड़ी कर दी कि तेरे दावे की रद तो मेरी कनीज है, तू कहता है कि नबी ना वारस बनते हैं ना बनाते हैं, तो अगर ये हदीस सच्ची थी तो मेरा बाप इसका वारस क्यों बना? ये तो मिरास में मेरे बाप को मिली और मेरे बाप से मुझे मिरास में मिली। अकेली उम्मे ऐमन बीबी ने हाकम के दावे की रद्द में खड़ी कर दी, जिसकी कनीज हुकूमत का रद्द हो। तो अब कहते जी अली ने क्यों कुछ ना किया जहां कनीजें काम कर रही हो। शहजादी ने जब कहा, उन्होंने कहा जी गवाहियां, बीबी ने कहा नहीं मैं गवाह नहीं बदलूंगी, मैं ये नहीं करूंगी कि मैं अली की जगह सलमान ले आऊं, हसनैन की जगह अबू ज़र और कंबर और मिकदाद और अम्मार को ले आऊं। बीबी ने कहा नहीं 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 गवाहियां नहीं बदलूंगी, कम अज कम मौरख लिखेगा तो सही ना कि कौन गवाह जुटलाए गए। मैं फजाइल बीबी ने अपना पहला मुकदमा वापस लिया और खड़े खड़े बीबी ने दूसरा मुकदमा दायर कर दिया। बीबी ने कहा चल ठीक है, फतक मेरी जगीर तू मुझे नहीं दे रहा, मुझे मेरे बाप की मिरास दे, बेटी हूं। और बीबी ने ये जुमला कहने से पहले कहा, बीबी ने कहा ऐ कहाफा का बेटा तू बता क्या तू अपने बाप का वारिस है? क्या तुझे तेरे बाप की मिरास मिली? क्या लगा मिली। फिर तुझे तेरे बाप की मिरास मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती? मुझे मेरे बाप की मिरास दे, मैं बेटी हूं, मैं बाप की मिरास लेना चाहती हूं, मुझे मेरे बाप की मिरास दे। सामने से आवाज आई कि रसूल की बेटी, जब हमने तुम्हें कहा है कि तेरे बाबा की हदीस है कि हम ग्रोह अंबिया न वारस बनते हैं न वारस बनाते हैं, अगली सतर पढ़ूं और सैयदा की दहलीज पे सजदे में गिर जाऊं और उम्र जनाबे नूह की उम्र की मानद हो तो शुक्र अदा ना हो। जब उसने कहा ना कि तेरे बाबा ने कहा था हम ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं, बीबी ने चादर के नीचे से सर उठा के कहा तुझे मेरे बाबा ने वारिस बनाया था। अब अगर कहे नहीं तो खिलाफत जा रहे, अगर कहे बनाया था तो बीबी कहेगी अभी तो तू कह रहा है कि हम ना वारिस बनते हैं, क्या बात है, क्या बात है, ना वारिस बनाते हैं। ये मुसलमान अब जितनी कत्लो गारत करनी है कर लें, जितनी दहशत गर्दियां करनी है कर लें, लेकिन ये हदीस क़यामत वाले मैदान में इनके गले पड़ेगी। ये जो मन घड़त हदीस पे पूरे के पूरे मजहब की छत खड़ी की हुई है ना कि नबी ने कहा था कि हम ग्रोह अंबिया ना वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं, और खुदा सूरह मरियम में कह रहा तिलकुल जन्नतुल्लती नूरसु मिन इबादिना मन काना तकिया, हमने जन्नत का वारिस उन लोगों को बनाया हुआ है जिनको हमने दुनिया में मुत्तकी किया हुआ था, जिन्हें हमने
इबादत गुजारों में से मुत्तकी चुना हुआ था, हमने उन्हें जन्नत का वारिस बनाया हुआ है, हमने उन्हें जन्नत का वारिस बनाया हुआ है। आयत कुरान की ये नहीं कह रहा खुदा मैंने जन्नत अता की हुई है, मैंने हिबा की हुई है। खुदा कहता हमने उन्हें जन्नत का वारिस बनाया हुआ है। आज नमाजें पढ़ रहे हो जन्नत के लालच में, खुद कुछ हमले कर रहे हो जन्नत के लालच में, मुसलमानों को काफिर कर रहे हो जन्नत के लालच में। जब क़यामत के मैदान में ये उम्मती नबी के सामने खड़े होंगे, या रसूलुल्लाह सब कुछ किया था जन्नत के लालच में, तो अब देना हमें जन्नत। रसूल फौरन कुरान की आयत पढ़ के गए, खुदा ने जन्नत विरासत में दी है और हम ग्रोहे अंबिया ना वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं। तुम्हारा ही दावा तुम्हारे गले की हड्डी पर। शहजादी ने कहा मेरे बाप की मिरास मुझे वापस। उसने कहा सैयदा मैं हदीस पढ़ रहा हूं। बीबी ने कहा अच्छा क्या खुदा कुरान में नहीं कहता वारस सुलेमान दाऊद, हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया था। सुलेमान बाप का वारिस बन सकता है तो मैं अपने बाप की वारिस क्यों नहीं? बीबी ने कहा खुदा कुरान में कहता हमने आले यकूब को उसका वारिस बनाया था, आले यकूब बाप की वारिस बन सकती है तो मैं क्यों नहीं? बीबी ने कहा तू कह रहा है कि मेरे बाबा ने कहा था कि हम वारिस न बनते हैं ना बनाते हैं, ये हदीस बाबा को मुझे कहनी चाहिए थी, तुझे क्यों कही? क्या मेरे बाबा जानते थे कि उनके बाद खिलाफत तेरे पास आएगी? अगर जानते थे तो फिर 3 दिन सकीफा में इज्तिमा क्यों हुआ? अगर तुम कह रहे हो कि ये फैसला नबी ने नहीं किया था, ये महाजर और अंसार ने मिलके किया है, तो अगर नबी को नहीं खबर थी कि मेरे बाद हाकम तू बनेगा तो हदीस तुम्हें क्यों कह के गए? आज लोग तरह तरह के इस मौजू को बजाय रिसर्च करने पे इस पे सवालात किस तरह के उठाते हैं जी। कैसे हो सकता है वो लोग जो नबी की कुर्बत में रहे हो, जो उन्होंने नबी की सोहबत इख्तियार की हो, वो ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं? तो तुम अपने अकीदे की बुनियाद पे कुरान का इनकार क्यों कर रहे हो? यूसुफ के जो बाकी भाई थे वो यकूब के बेटे नहीं थे? बरादरान यूसुफ जो थे किबला ताईद फरमाएंगे वो जनाब यकूब के बेटे थे। सिर्फ जनाब यकूब के बेटे नहीं, जनाब इसहाक के पोते थे। सिर्फ इसहाक के पोते नहीं, इब्राहिम के पड़पोते थे। 3 नबियों से रिश्तेदारी हो के भी गुमराह। मैं वो दाद वाली मजलिस तो पढ़ नहीं रहा, मैं तो एक मुकदमे की बुनियाद आपकी नस्लों की देखूंगा। जनाब इब्राहिम से भी रिश्तेदारी, इसहाक से भी रिश्तेदारी, यकूब से भी। 3 नबियों के रिश्तेदार हो के बरादरान यूसुफ गुमराह। मुझे कुरान में कोई मौलवी मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक साबित करे कि यूसुफ के भाई काफिर थे, मुसलमान थे, साहिब ईमान थे, बाप से नफरत भी नहीं करते थे। आयत गवाही दे रही है। जब जनाब यूसुफ ने अपने भाई को रोक लिया था किसी बहाने से, जब बादशाह मिस्र बड़ा लंबा वाकया, तो कहा था कि मैं इसको रोक रहा हूं, तो उन्होंने कहा था कि इसे वापस कर क्योंकि हमारा बाप बूढ़ा है, तो हम बाप को क्या जाके जवाब देंगे? बाप से भी मोहब्बत की तस्दीक खुदा कुरान में कर। बाप को कसम दी थी और अहद और पैमान को पूरा करते हुए ये जुमला कह रहे थे कि हम खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। इसका मतलब है कि खुदा के कायल थे। मैं कुरान की सूरत यूसुफ से साबित कर सकता हूं, अहद और पैमान के भी कायम थे, बाप से भी मोहब्बत करते थे। सब कुछ करने के बावजूद नबी के बेटे होके मुजम्मत के हकदार क्यों हुए? आज जो भी मुसलमान उठता है वो कहता नहीं यूसुफ के भाई हक पे नहीं थे, यूसुफ के भाइयों को गलत क्यों? नबी के भाई हैं, नबी के बेटे। कैसे हो सकता है इतनी देर नबी के घर रह के गुमराह हो? तो नबी के घर रह के अगर नबी के बेटे गुमराह हो सकते हैं, अब यहां भी अगर कोई नहीं सुनेगा तो इससे आगे अब पानी है। यूसुफ के भाई किस वजह से हुए? सिर्फ कुरान ने कहा एक चीज पे पूरा का पूरा शजरा भी उनका फायदा ना दे सका। न नबी का बेटा होना फायदा दिया, न नबी का पोता होना फायदा दिया, नबी का पड़पोता होना फायदा दिया, न नबी के घर में रहना फायदा हुआ। सिर्फ एक अमल की वजह से हुज्जत से हसद कर बैठे।
यूसुफ से हसद किया। अच्छा ये भी बात है कि नबी भी नहीं बनना चाहते थे, उन्हें पता था कि नबी हम बन ही नहीं सकते, नबी तो अल्लाह ने बना। सिर्फ हसद किया था कि बाप इससे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता है। इसका मतलब नबी किसी से ज्यादा प्यार करे तो दूसरे में हसद आना फितरी अमल है। तो साहिबान इसका नमूना खुदा कुरान में दे चुका है। याकूब ने एक बेटे से ज्यादा मोहब्बत की तो बाकी बेटे हसद में मुब्तला हो गए। तो अब ये कैसे हो सकता था कि नबी बदर में भी अली भेजे, ओहद में भी अली भेजे, खैबर में भी अली जाए, खंदक में भी अली जाए, तारा भी अली के दरवाजे भी आए, जबरील भी अली का नौकर बने, अंगूठी भी ज़कात में अली दे, आयतें भी कुरान में अली के लिए आए, बाबुल इल्म भी अली बने, बाबुल हिकमत भी अली बने, मसरद इल्म का वारिस भी अली बने, मसरद हल अदा भी अली बने, ऐनुल्लाह भी अली को कहा जाए, हबलुल्लाह भी अली को कहा जाए, जुल्फुल्लाह भी अली को कहा जाए, यदुल्लाह भी अली को कहा जाए। जिस अली के इतने फदाइल हो, यूसुफ एक हुस्न की वजह से भाइयों को हासद कर गया, अली इतनी फजीलतों की वजह से मुनाफिकों को हासद कर गया। मौजूद बहुत फैल रहा है, इसे मुख्तसर करो। दुश्मने हक के सैयदा के तबूत पे आखिरी कील ठोकने लगा। वो एक एक लाइन के सवाल जो सोशल मीडिया में बच्चों को किए जाते हैं उनके जल्दी जल्दी जवाब दिया। कैसे हो सकता है नबी के करीब रहने वाले, मैंने साबित कर दिया यूसुफ के भाई नबी के घर में रह के गुमराह हो गए। नूह का बेटा नबी के घर में रह के गुमराह, मिसाल कुरान में मौजूद है। इससे अगला एक सवाल करके उम्मत को परेशान किया जाता है, बच्चों को, शिया सुन्नी सब बच्चों को परेशान किया जाता है। देखिए जी, अकल तस्लीम नहीं करती। अगर वो इस फैसले में गलत थे तो नबी के पहलू में तदफीन क्यों? बड़ी खामोशी के साथ जुमला सुनिएगा। यकीन करें कि नबी के पहलू में दफन होना भी सैयदा के मुकदमे में गवाही है। अब अकलीम भाई इससे भी ज्यादा मजमा चुप हो जाए, मुझे तसल्ली होगी कि आप खामोश हैं, इसका मतलब है कि आपको तजवीज हुई है, वरना अकबर भाई की नींद पे कोई असर नहीं है। ठीक है। अब जो बंदा एक लम्हे के लिए हक्का बक्का हो जाता है ना, तो नासिर भाई ये फितरी अमल है कि उसका मतलब है कि वो थोड़ा सा इस चीज पे अपसेट हुआ कि ये इन्होंने क्या कह दिया। मैं फिर जुमला कहने लगा जी, ये तदफीन भी सैयदा के मुकदमे में बतौर गवाही। चले आए, खुल के बातें करते हैं जी, खुल के फराखे दिल से बात कर लेते हैं। आपने हमारे गले में भी तक ये तौक डाला हुआ है ना, देखे जी नबी के पहलू में दफन है, तो ये नबी के पहलू में दफन यकीनन नबी के जाने के बाद हुए जी, नबी के जाने के बाद हुए। तो खुदा तो कुरान में कहते हैं ये नबी की कब्र कहाँ है? कब्रिस्तान में नहीं जी। कहाँ है? ये नबी के हुजरे में जी। रसूल अपने हुजरे में दफन है? हुजरा बाजार में था? नहीं, घर के अंदर। घर के अंदर। तो खुदा तो कुरान में कहता खबरदार मेरे नबी के घर में बगैर वजह के दाखिल ना होना। मैंने कहा था कि आखिरी कील ठोकने लगा, इसके बाद दलाइल के दरवाजे बंद। खुदा कुरान में कानून बना चुका है, नबी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना होना। कब्र हुजरे में, हुजरा घर में, दफन किसकी इजाजत से हुए? ना ना ना, अभी बात वहां खड़ी है जहां आपका शऊर का परिंदा भी नहीं पहुंचा। अभी तो बात में कहां लेके जाने लगा। भाई नबी जिंदगी में इजाजत देते तो हम कह सकते थे नबी की जिंदगी में कोई शख्स मरा, उसे कहा यार रसूलुल्लाह मैं आपके हुजरे में दफन होना चाहता, रसूल ने इजाजत दे दी। रसूल दुनिया से जा चुके हैं, इजाजत कहां से मिली? कहते जी 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 हम बताते हैं इजाजत कहां से, किसने इजाजत दी थी? वो कहते जी इजाजत दी थी नबी की बीवियों ने, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी थी, वो बेटियां थी और उन्होंने, मैं बड़े इज्जत के साथ बात कर, उन्होंने इजाजत दी थी। अच्छा
उन्होंने इजाजत किस रिश्ते के एतबार से दी थी? नबी की ज़ौजा होने की हैसियत से। तो हुजरा तो नबी का था, दीदी वो हुजरा नबी का था, लेकिन उनको वो बीवी होने की वजह से हिस्से में मिला था। अच्छा, बीवी को हिस्सा मिल सकता है, बेटी को मिला क्यों नहीं मिलता? तुम तारीखों से फतक मिटाओगे, तुम तारीखों से फतक मिटा सकते हो, तुम रावी का इनकार कर सकते हो, तुम रवायत का इनकार कर सकते हो, तुम ये कह सकते हो ये रवायत ही नहीं है, तुम ये कह सकते हो ये रावी ज़ईफ है, तुम ये कह सकते हो ये शियों की बनाई हुई बातें हैं। तदफीन तो हमने नहीं की। तो मलकियत रसूल में कोई सहाबी दफन कैसे हुआ? इजाजत किसने दी? अगर इजाजत मिरास की वजह से मिली थी तो ये है बीवी के हक में जिंदा गवाही। बीवी अपने हिस्से से बाप को हुजरे की कब्र दे सकती है, बेटी अपनी जागीर का मुतालबा क्यों नहीं कर सकती? बस अब क्योंकि तफसील का वक्त होता तो इसके बाद एक मुफस्सल जवाब मैंने सोचा हुआ था, जो सवाल किया जाता है कि मौला अली ने फदक को वापस क्यों नहीं दिया। तफसीली जवाब देता है, इसमें बहुत से दलाइल के अंबार लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक दलील दे देता हूँ। सैयदा ने दरबार में खड़े होकर जब बीबी को कहा गया ना कि हम आपको जागीर नहीं देंगे, तो बीबी ने दरबार में खड़े हुए कहा मैं ये मामला अल्लाह के सपुर्द करती हूँ। जो चीज सैयदा ने अल्लाह के सपुर्द कर दी, अली वो फैसला सपुर्द खुदा से वापस लेना नहीं चाहते। मौला अमीरुल मोमिनीन का नहजुल बलागा में खत मौजूद है जो अली ने लिखा था, और अली ने उस खत में लिखा था कि हमारे पास रूए जमीन पे एक जागीर फदक थी जो हमसे छीन ली गई, लेकिन मैंने उस पे दोबारा तसल्लुत इसलिए नहीं किया कि ज़हरा उस मामले को अल्लाह के सपुर्द कर चुके थे। रोते हुए दरबार से चली गई नबी। दूर दराज से आए हुए चेहरे मेरे भाई सैयद अवैध शाह, जितने मातमी अज़ादार दूर दराज से आए हैं, नबी की बेटी तुम्हारा आना कबूल फरमाए। आज की रात शियों को खबर थी कि ये घर में बैठने वाली रात नहीं। आज की रात मातमी तड़प तड़प के इमाम बारगाहों को ढूंढते हैं। थोड़ी देर जाएं, किसी बारगाह में बैठ के रो लें। फिर साथ चली आज सारे शिया रोने के इसलिए आते हैं कि जो हर मजलिस में रुमाल लेके जाती है, आज उसकी मजलिस है। आज ज़ैनब रुमाल लेके बैठी है, आज दरवाजे पे हुसैन खड़ा है, आज तुम्हारी चीखें अली सुन रहा है, आज मातमियों के साथ पहलू में सज्जाद बैठा हुआ है। जो हर किसी की मजलिस में आती है, तबूत अली का हो पुरसले ज़हरा, तबूत हसन का हो पुरसले ज़हरा, तबूत हुसैन का हो, सज्जाद का हो, जो हर किसी की मजलिस में जाती है, आज है उसकी शहादत। आज हर कोई उसकी मजलिस में आया है। बेटा करबला छोड़ के आया है, बेटी शाम छोड़ के। बस यहां से मुसाहिब का आगाज करने लगा हूं, यहीं से चीख जरूर मोमन के दिल से निकलेगी। आई थी तो सर के बाल काले थे। अल्लाह औलाद की जिंदगियां करे, अल्लाह बच्चों की जिंदगियां करे। वापस गई, सर के बाल सफेद हो गए। जितनी देर खड़ी रही बेटों को देखती रही। यह है विलायत अली की मुबल्लिगा। रसूल के जाने के बाद जख्मी ज़हरा अली का हाथ पकड़ के मदीने में महाजर और अंसार के घरों में जाती थी। गलत पढ़ूं मैं आज की रात नबी की बेटी का मुजरम बनूं। तुम कहते हो सिर्फ ज़ैनब शाम के बाजार में गई है,
मुस्तफ़ा की बेटी मदीने की गलियों में एक एक सहाबी के घर जाती, दरवाजे पे दस्तक दे दे के कहती हो, मुसलमानों क्यों भूल गए गदीर वाला ऐलान, क्यों छोड़ दिया तुमने हुसैन के बाप को मदीने की गलियों में तन्हा। आखिरी जो बीवी जी सहाबी के घर में गई है उसका नाम मुआज बिन जबल है। आखिरी मदीने में ये सहाबी है जिसके घर ज़हरा गई और रो के उठ के वापस आई है। उसने कहा सैयदा मैं कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा लोग हुकूमत के तरफदार हो गए, कुछ दिरहम दिनार के लालच में, कुछ माल के लालच में। बीबी अली के साथ चंद लोग हैं। जब मुआज के घर से उठी है ना तो बाजार में आई है, तो जब देखा बीबी ने अली की आंखों में आंसू थे। मैं जिंदगी कुर्बान करूं ज़हरा तेरे जुमले पे। बीबी को खबर हो गई कि अली ने मुआज का जुमला सुन लिया है कि ज़हरा अली के साथ कोई नहीं है। अली का हाथ पकड़ के दूसरा हाथ पहलू पे रख के कहती तू ना रो, मैं तेरे साथ। या अली मदीने के लोग तुझे ना पहचाने, मैं तुझे पहचानती। मैंने आज से 4 या 5 साल पहले वैसे अली के याम फातमिया किए थे कुम में मसूमा के हरम में। तो वहीद खुरासानी साहब ने बीबी की शहादत पढ़नी थी, तो मैं उस मजलिस में बड़े इन्हमाक से शामिल हुआ कि बड़ी अजीम शख्सियत है वहीद खुरासानी, बीबी की शहादत पढ़ेंगे, कुछ ऐसी रवायात सुनने को मिलेंगी। मैं उस मजलिस में खुद शरीक था, उल्मा की एक कसीर तादाद मजलिस में बैठी थी। मसूमा हरम के अंदर मजलिस थी, मसूमा कुम के हरम के अंदर। शहादत शुरू हुई है, मुझे बीबी की इज्जत की कसम है, वहीद खुरासानी ने एक जुमला पढ़ा है, ऐसे लग रहा था जैसे हरम कांप रहा है मसूमा का। इतना गिरिया हुआ कि उसके बाद ना शहादत किसी ने सुनी ना किसी ने मुसाहिब सुना। बुजुर्ग आलिम दीन मुसाहिब शुरू करते सर से अमामा उतार के मिंबर पर रख के कहा उसकी गुर्बत कैसे बयान करूं जिसकी खबर शहादत सुन के अली मुंह के बल जमीन पे गिर गया। अली जैसा फातिह खैबर रेत पे मुंह के बल गिर गया। जो अली सारी जिंदगी नहीं रोया था, सलमान और अबूजर ने उस अली को चीखे मार के रोते सुना। सलमान और अबूजर हाथ बांध के खड़े हो गए, कहते तू तो हमारा आसरा है मौला, तुझे देख देख के तो हमने सब्र सीखा है मौला, तेरे गले में रस्सी आई तू नहीं रोया मौला, तेरा दरवाजा जला तू नहीं रोया मौला, अब तू चीखे मार के क्यों रो रहा है। अली ने फरमाया सलमान मैं बूढ़ा हो गया हूं, वो मेरी मददगार दुनिया से चली गई, मेरी गमखार दुनिया से चली गई। कैसे पढ़ूं जलता हुआ दरवाजा, कैसे पढ़ूं गुजरती हुई फौज। मुझे मौला बाबुल हवाए जबल फजल अब्बास की जलालत की कसम, करीम करबला के सजदे की कसम, शहादत ज़हरा मिंबर से पढ़ी ही नहीं जाती। शहादत सैयदा मिंबर से नहीं पढ़ी, क्योंकि इस बीबी के साथ मोमिनीन की बड़ी अकीदत है। इसके वो मुसाहिब पढ़े जाए ना जो किताबों में लिखे। मुझे हुसैन की माँ की कसम इमाम बारगाहों से बंदे नहीं जनाजे उठे, तुम्हें सिर्फ डर डर के खौफ खौफ से बच बच के इतना बता देते हैं घर जला दिया था, दरवाजा जला दिया था, पहलू जख्मी हुआ था। सर पे रखो मेरे कुरान आज की रात, अगर कोई एक सैयद मुझे इजाजत दे, मैं बीबी के पर्दे की कसम खा के कहता हूँ ज़हरा जितनी देर जिंदा रही है चेहरे पे तमाचे का निशान। रो रो के कहती अबल हसन मेरे सामने ना आया कर, मेरे चेहरे पे वो दाग है जिसे तेरी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अली जैसा अमीर रात की तरीकी में मदीने के बाहर जाके रो रो के कहता था या रसूल अल्लाह, अगर तूने जिंदगी में वादा न लिया होता और अली की गैरत गवारा नहीं करती, मैं जिंदा था बतूल मुंह के बल जमीन पे। जख्म नहीं पड़े जा सकते।
میں نے پہلے کہا زخم سیدہ پڑھے نہیں جا سکتے، میں نے تو آپ کے ڈر سے نہ دربار پڑھا، نہ چاک چاک ہوتی تحریر پڑھی، نہ مسلمانوں کا ہجوم پڑھا، نہ جلتا ہوا دروازہ پڑھا۔ ڈر گیا، میں خود ماتمی ہوں، مجھے خبر ہے تمہارے دل نازک ہے۔ ایک سطر اور پردے کے ساتھ کہنے لگا ہوں، مجھے یہی قسمیں جو میں نے کھائی ہیں انہی قسموں کے ساتھ اگلا جملہ تمہیں بتایا جاتا ہے صرف بی بی کا دروازہ گرا۔ رکھو میرے سر پہ قرآن سیدو، صرف دروازہ نہیں گرا، مسلمان بیل سے لے کے زہرا کی چھت پہ چلے گئے۔ انہوں نے صرف بطول کا دروازہ نہیں گرایا تھا، انہوں نے بطول کا گھر گرا دیا۔ زہرا کی گرتی ہوئی چھاتی، بی بی نے تطہیر والی چادر کا پلو اٹھایا، کبھی زینب کو چھپائے، کبھی کلثوم کو چھپائے، کبھی حسن کو چھپائے، کبھی حسین کو چھپائے، اپنے بچوں کو اپنی چادر میں لے کے زخمی پہلو، زخمی بازو، زخمی چہرہ، لہو سے بھری ہوئی زہرا اپنے بچوں کو چھپایا تھا۔ یا زینب نے ماں کا چہرہ دیکھا، رو کے کہتی اماں تو بڑی زخمی ہے، رو کر زینب مائیں بیٹیوں کو تربیت دیتی ہے، آنکھیں کھول کے سیکھ لے، جیسے آج میں نے تمہیں بچایا شام غریبا، جب خیموں کو آگ لگ جائے اور میرے یتیم اکٹھے کر اللہ کائنات کی بیٹیوں کا احترام سکھانے والی زخمی ہو گئے۔ بس بالکل قریب آخری دو جملے، مستورات میں جنازہ اٹھے گا سیدہ کا۔ میں اپنی ماں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں، سر کے بال کھول کے زہرا کو رونا۔ آج شام کی ملکہ ماں کے جنازے پہ آئی ہے، سادات و غیر سادات اتنی زخمی ہو گئی۔ میں پھر جملہ چھپا کے پڑھنے لگا، کتنی زخمی تھی جتنا شام میں سجاد زخمی تھی۔ جاؤ جا کے علماء سے پوچھ لینا کہ لاسم صاحب میرے بھائی ہیں تشریف فرمائیں، علماء سے پوچھ لینا پہلو بایاں زخمی تھی، تسبیح دائیں ہاتھ سے کیوں نکلتی؟ پہلو زخمی ہو تو ایک ہاتھ پہلو پہ آتا ہے، میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کرے، دوسری انگلیوں پہ تلوار کی نیام کا زخم تھا۔ انگلیاں سیدہ کی شہید ہو چکی تھی، بازو بی بی کا شہید ہو چکا تھا، پہلو بی بی کا زخمی ہو چکا تھا، چہرہ رسول کی بیٹی کا زخمی تھا۔ بس جب دروازے پہ آگ لگ گئی، اس کے بعد بطول زیادہ دیر حجرے میں رہتی تھی۔ یا علی میری اولاد کو کہے مجھ سے کم ملا کرے، یا علی میرے بچے میرے پاس آتے ہیں میرے زخم دیکھتے، یا علی اب مجھے تنہا رہنے دے۔ بس جب یہ آخری شب آئی ہے نا جس شب میں ہم بیٹھے ہیں، بس کتاب قطعات کی شب میں بی بی نے علی سے خواہش کی، یا علی میں بابا کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ زخمی زہرا کو علی نے اٹھایا، کیسے اٹھایا؟ جیسے شام میں سجاد نے سکینہ کا جنازہ۔ اب اس سے زیادہ چھپا کے اور میں کیا کروں؟ زخمی زہرا کو لے کے قبر رسول پہ علی آئے، بی بی زہرا بابے کی قبر میں بیٹھ گئی۔ بابے کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی، چند دن پہلے تو رسول نے دنیا چھوڑی تھی۔ بابے کی قبر پہ دایاں رخسار رکھ کے جو بی بی نے لوہے کی سطر پڑی ہے، گھر تک بستر تک اس سطر کو سوچ کے رونا۔ آج کی رات بی بی بابے کی قبر پہ منہ رکھ کے کہتی، بابا اب میں مرنا چاہتی ہوں، بابا اب تیری زہرا جینا نہیں چاہتی، بابا مجھ سے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، بابا مجھے اب صحیح سانس نہیں آتا، بابا مجھے مٹی پہ لیٹا نہیں جاتا، بابا تیری بطول بڑی زخمی ہو گئی ہے، بابا میں امت کے مظالم سے تھک گئی، بابا میں مرنا چاہتی ہوں۔
بس قبر مصطفیٰ پہ اٹھی خبر ہو گئی کہ آج آخری رات ہے. بس واپس آئی تو فرمایا یا علی اب میرے پاس بیٹھ جائیں. علی ریت میں بیٹھ کے آج کی رات کی بی بی کی آخری باتیں سنو. بی بی رو کے کہتی یا علی جب سے آپ کے گھر آئی ہوں میں نبی کی بیٹی یا علی میں نے ہمیشہ کوشش کی تیری عزت میں کمی نہ آئے. فرمایا بطول تو نے میری تائید کا حق ادا کیا. بی بی رو کے کہتی میں محمد کی بیٹی معافی مانگتی ہوں مجھے ایک چیز معاف کر دینا. چند دن ہو گئے ہیں میں تجھے ہاتھ اٹھا کے سلام نہیں کر سکتا. یا علی میری مجبوری ہے میرا ہاتھ زخمی ہے. اچھا جنہوں نے ہائے کہہ کے یہ جملہ سنا نا ان کے لیے مجھے جملہ یاد آ گیا میں پڑھنے لگا ہوں. جب بی بی زخمی ہوئی تھی نا تو مولا حسن اور حسین قبر رسول پہ گئے تھے جو ذاکرین بھی اختر روایات میں پڑھتے ہیں اپنے مضمون میں پڑھتے ہیں کہ شہزاد نانا کی قبر پہ گئے. علامہ مدرسی نے بہار میں مولا حسن کا نوحہ لکھا ہے. اس نوحے کی ایک سطر پڑھنے لگا. مولا حسن نے قبر زہرا پہ آ کے اپنا رخسار رکھ کے نوحے کی ایک شعر پڑھا تھا. اس شعر سے مدینے کی دیواریں کانپ گئی تھی. اب اللہ جانے یہ عزادار مات بھی کیسے جملہ برداشت کریں گے. مولا حسن نے قبر محمد پہ منہ رکھے گا نانا تیری عزت کی قسم ہے اب میری ماں سے نماز میں قنوت نہیں پڑھا جاتا. اب میری ماں کی نماز میں قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے. بی بی رو کے کہتی یا علی میری چند وصیتیں 19 وصیتیں ہیں پوری پڑھ نہیں سکتا 2 یا 3 سنو. بی بی کہتی یا علی میری پہلی وصیت یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا. یا علی رات کی طریقی میں آدھی رات جب ڈھل جائے خاموشی سے میرا جنازہ اٹھا لینا. یا علی جن صحابہ کا میں نام لے رہی ہوں صرف انہیں اذن اور انہیں اجازت دینا یہ میرے جنازے پہ آئیں لیکن میری تدفین میں یا علی تیرے سوا کوئی نہ ہو. یا علی مدینے کی گلیوں میں جب سناٹا ہو جائے تو رات کی طریقی میں میرا جنازہ اٹھانا. جب بی بی نے کہا نا یا علی میرے جنازے پہ کسی کو آنے نہ دینا مولا امیر المومنین سسکیوں کے ساتھ روئے. رو کے کہتی بطول تیرے بابے سے وعدہ تھا کہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. وہ دیوار پہ لٹکی ہے علی کی وہ ذوالفقار جس نے عرب کے سورماؤں کے جگر کے خون کے ذائقے کو پیا ہے. اگر تیرے بابا سے وعدہ نہ ہوتا تو علی مدینے کی گلیوں کو لہو سے بھر دیتا. لیکن بطول اب تو مجھے جاتے ہوئے وصیت کر کے جا رہی ہے کہ میں ان کو جنازے سے روکوں تو پھر بطول مجھے اتنا بھی اذن دے کہ تیرے جانے کے بعد علی تلوار نکال کے انہیں تیرے جنازے پہ آنے سے روکے. رو کہتی نہ یا علی میرے بعد لڑنا نہ میرے بعد تلوار نہ اٹھانا. یا علی جب یہ سو جائیں گے خاموشی میں میرا جنازہ میرے گھر سے اٹھا کے لے جانا. علی کی آواز ایک بطول اگر کوئی جنازے پہ آئے تو روکنا کیسے ہے. بی بی روک گئی انہیں جنازے پہ آنے نہ دینا مجھے ان سے بڑی نفرت ہو گئی ہے. یا علی دیکھے کہتے زہرا کیسی نفرت ہے. روک کہتی جب یہ گھر جلانے آئے تھے نا تو میری زینب دروازے سے دیکھ رہی تھی. میری زینب بڑی ڈر گئی ہے یہ نہ ہو یہ میرے جنازے پہ آئے. میری زینب گلیوں میں رو رو کے گئے اماں تیری زینب کس کے پیچھے چھپے. یا علی میرے جنازے پہ یا علی رات کی طریقے میں جنازہ اٹھا. یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا اس بی بی کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا. یا علی اللہ اسے ایک بیٹا دے گا اس کا نام عباس رکھنا. یا علی عباس دنیا میں آئے اس کی ہاتھ چوم کے کہنا زہرا سلام کہتی تھی. اس عباس سے کہنا تیری ماں فاطمہ اپنے زخمی ہاتھوں سے میرے لباس سی کے گئی ہے. یا علی میری جگیر میں میرے عباس کا حصہ رکھنا. یا علی وہ میری بیٹیوں کے پردوں کا نگران ہے. یہ وصیتیں کرتے کرتے آخری وصیت پڑھنے لگا ہوں. بی بی فاطمہ رو کے کہتی یا علی میرا جنازہ کھلی چارپائی پہ نہ اٹھانا. یا علی میرا بند تابوت بنانا. علی رو کے کہتے اٹھانا بھی آدھی رات کو ہے اٹھانا بھی صرف اولاد کے ساتھ ہے تو بند تابوت میں کیوں اٹھانا ہے. رو کے کہتی بے شک کسی امتی نے نہیں آنا میرا حسن میرے جنازے پہ ہوگا میرا حسین میرے جنازے پہ ہوگا. یا علی اگر تو نے جنازہ کھلی چارپائی پہ اٹھایا میرے بچوں کو پتہ چل جائے گا ماں کتنی زخمی تھی. میں بیٹوں سے زخم چھپاتی رہی. وصیت مکمل آخری 2 منٹ بس. علی مسجد میں چلے گئے حسنین قبر محمد پہ چلے گئے.
फिजा की चीख आई, जबरील के सर से ताज उतरा, हूरों ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए, अली मुंह के बल रेत में गिर गए। अली मस्जिद में ऐसे चले जैसे अकबर की लाश पे हुसैन चला। अली मस्जिद में गिरे, हुसैन नाना की कब्र पे गिरे, फिजा दरवाजे पे गिर गई, बतूल दुनिया छोड़ के चली गई। अमीर अल मोमिनीन घर आए, हुजरे में पड़ा हुआ था बतूल का जनाजा। अब मैं बीबी की शहादत पढ़ रहा हूं ना, चीखे मार के रो रहे हो, हाय कह के रो रहे हो, जितना ऊंचा चाहो रो रहे हो। मुझे बीबी की इज्जत की कसम है, अली कहते उस रात मेरे बच्चे आस्तीन दांतों पे लेके रोते रहे हैं। बतूल की किसी औलाद ने ऊंची आवाज में बैन नहीं किया, ये इसलिए ऊंचा नहीं रो रहे थे कहीं मदीने वालों को पता न चल जाए कि हमारी माँ दुनिया से चली गई है। अली के बच्चे खामोशी से रोते रहे, अली दरवाजे पे कब्जा तलवार पे माथा रख के बैठे रहे। आधी रात ढलने के करीब आई, अली ने आसमान को देखा, अली रोते रोते हुजरे में आए, अली के सर से अमामा उतरा हुआ था, अली के चेहरे पे मदीने की मस्जिद की रेत थी। अली की आवाज आई, हसन उठ, हुसैन उठ, माँ का जनाजा उठा। अली ने अगले 2 पाए अपने कांधों पे उठाए, पिछला 1 पाया हसन ने पकड़ा, 1 पाया हुसैन ने पकड़ा। जनाजे के नीचे नीचे एक मस्तूर चली, अली की आवाज आई, कौन चल रही है? आवाज आई, बाबा तेरी ज़ैनब जनाजे पे आ रही है। आवाज आई, ज़ैनब घर में चली जा, और तेरा पर्दा बचाने के लिए अली ने बड़ी कुर्बानियां देनी है। इधर जनाजा चलता हुआ शहर में आया, अली की आवाज आई, हसन माँ का जनाजा वापस हुजरे में ले जा। जनाजा दोबारा हुजरे में आया, थोड़ी देर बाद जनाजा फिर उठा, जनाजा फिर शहर में आया, अली की आवाज आई, जनाजा हुजरे में ले जा। अब जिस बंदे के सीने में गोश है, 7वीं मर्तबा जनाजा कांधों पे आया। हसन की आवाज आई, बाबा जनाजा बाजार में क्यों नहीं लेके जा रहा? अली की आवाज आई, हसन मेरे साथ आ। अली दरवाजे पे लेके गए, मदीने के लोग अली की गली में नाच नाच के कह रहे थे, तूने हमारे मर्दों को मारा, हमने तेरी मस्तूर। अली की आवाज आई, हुसैन मदीने वालों को सोने दे, अभी मां का जनाजा ना उठाना। किताबें कहती हैं जो अली के खास सहाबी थे, सलमान और उमर, इन्हें भी इजाजत घर के दरवाजे तक आने की नहीं थी। अली की आवाज गली के कोने पे रुकना, इंतजार करना, खामोश रात की तरीकी में रसूल के घर से सिसकियों के साथ एक जनाजा उठा, खामोश जनाजा जन्नतुल बकी की तरफ चला गया। जन्नतुल बकी में जाके अली ने बतूल छुपा दी। मैं फिर जुमला पढ़ने लगा हूं, आखिरी लफ्ज पढ़ने लगा, बिल्कुल आखिरी सतर, जिसका आंसू नहीं आया वो ज़हरा से खिरात मांगे, इसके बाद मैं मुसाहिब नहीं पढ़ूंगा। अली ने जन्नतुल बकी में बतूल दफनाई नहीं, अली ने बतूल छुपा दी। बतूल को छुपाने के बाद अली ने हसन को थामा, हुसैन को थामा, रोते हुए बच्चों को लेके अली घर आ गए। अली घर में आए, ज़हरा की हुजरे का दरवाजा खुला हुआ था, बीबी की मसनद खाली थी, बीबी की तस्बीह बीबी के मुसल्ले पे थी। कभी ज़ैनब माँ की तस्बीह उठा के रोती, कभी हुसैन माँ का बिस्तर दे के रोता, कभी हुसैन माँ की चक्की को दे के रोता। अली के घर में बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। यह सुबह नमाज शब का वक्त हुआ, अली ने मुसल्ला इबादत बिछाया, फिजा रो के करी, या अली अभी नमाज की तकबीर न कहना। अली की आवाज आई, फिजा क्या हुआ? आवाज आई, मौला तेरे घर में फिर क़यामत सुगरा आ गई। अली की आवाज आई, फिजा हुआ क्या है? फिजा की आवाज आई, मालिक चराग को रोशन कर। अली ने चराग को रोशन किया। अब जो बंदा मातमी है, मातम का हक अदा करना। अली ने चराग को रोशन किया, फिजा के सर के बाल खुले हुए थे, फिजा ने चादर सर में ली, रो के कही, या अली वो मट्टी पे तेरी ज़ैनब सो गई, वो दरवाजे पे तेरा हसन सो गया, वो रेत पे तेरी कलसूम सो गई। या अली मैं पूरा घर देख आई हो, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिल रहा, अल्लाह जाने कहां मट्टी पे सो गया है। अली ने घर के अंदर हुसैन को ढूंढा, अली ने तलवार निकाली, अली मदीने की गलियों में चले, अली कब्र मोहम्मद पे आए, आवाज या रसूल अल्लाह हुसैन नहीं मिल रहा। अली रोते रोते जन्नतुल बकी में पहुंच
پہنچے ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے حسین رو کے کہہ رہا تھا اماں واپس گھر آ جا، اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں تیرا حسین اکیلا ہو گیا، اماں تیری اولاد مٹی پہ سو گئی، اماں تیرا حسین غریب